वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरानी सदर, वजीर खारजा समेत 8 अफराद हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा सूबे मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर आयतुल्लाह खामेनी के खसूसी नुमाइंदे बराए आज़रबाईजान और हेलीकॉप्टर के अमले के 4 अरकान हादसे में जाँ बहक हुए। ईरानी वजीर दाखिला ने गुज़िश्ता शब लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा तबरेज से 100 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में मिलने की तस्दीक कर दी। तमाम लाशें बुरी तरह जल गई थी। हुक्काम का कहना है कि कुछ लाशें जलकर नाकाबिले शनाख्त हो गईं। हादसे में जाँ बहक होने वाले हेलीकॉप्टर के अमले के 3 अरकान की शनाख्त पायलट कर्नल सैयद ताहिर मुस्तफाई, पायलट कर्नल मोहसिन दरियानोश और फ्लाइट टेक्नीशियन मेजर बेरोजिश के नाम से हुई है। अलावाजी हेलीकॉप्टर में सदर इब्राहिम रईसी के मुहावजों की टीम के सरबरा सरदार सैयद मेहदी यूसुफी भी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर में सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल नेहान के साथ सूबे मशरकी अजरबैजान के गवर्नर मालिक रहमतुल्ली और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के तर्जुमान मोहम्मद अली अल हाशिम भी सवार थे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने हादसे पर दिली रंज का इजहार करते हुए मुल्क भर में 5 रोजा कौमी यौम सोग का ऐलान किया। गुज़िश्ता शब ईरानी सदर पड़ोसी मुल्क अजरबैजान में एक मुश्तरका डैम के इफ्तिताह के बाद ईरान वापस आ रहे थे कि मौसम की खराबी और शदीद धुंध के बायस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। खराब मौसम के बायस रेस्क्यू कामों में मुश्किलात का सामना हुआ और हेलीकॉप्टर को तलाश करने में घंटों लग गए। लाशों को तबरेज के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो कि बुरी तरह जल जाने के बायस नाकाबिले शनाख्त हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की हलाकत पर अमेरिका, रूस, चीन, भारत और तमाम ही मुस्लिम ममालिक समेत कई सरबराहान मुमलिकत ने अफसोस का इजहार किया है। तो दूसरी जानिब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे के मकाम की इब्तदाई फुटेज सामने आ गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे के मकाम की फुटेज भी जारी कर दी, जिसमें हेलीकॉप्टर को दिजमर के जंगलात में तबाह हालत में देखा जा सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने के मकाम पर हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और रेस्क्यू टीमें जय हादसा तक पहुंच गई हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तोहफे में मिलने वाला कीमती कलम बाप काबा तोशाखाना में जमा करवा दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को राब्ता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी शेख मोहम्मद बिन करीम ईसा की जानिब से कीमती कलम का तोहफा दिया गया था, जिसे उन्होंने तोशाखाना में जमा करवा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी ने कीमती कलम का तोहफा सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम में रखवाने के लिए सेक्रेटरी कबीना डिवीजन को खत लिखा था। सेक्रेटरी कबीना डिवीजन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा को मिलने वाला कलम का तोहफा सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम में रखने की इजाजत दे दी। राब्ता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी शेख मोहम्मद बिन करीम ईसा ने 8 अप्रैल 2024 को चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कीमती तोहफा भी पेश किया था। और अब आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का जस्द खाकी मिल गया है। ईरानी हिलाल अहमद ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर के जस्द खाकी हेलीकॉप्टर के मलबे से मिलने की तस्दीक की है। आपको बताते चलें कि हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का जस्द खाकी मिल गया। ईरानी हिलाल अहमद ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर के जस्द खाकी हेलीकॉप्टर के मलबे से मिलने की तस्दीक की है। अब आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 2021 से इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर थे। 14 दिसंबर 1960 को ईरान के शहर मशहद के एक मजहबी घराने में पैदा होने वाले इब्राहिम रईसी कदामत पसंद सियासतदान, इस्लामी कानूनदान और मुसन्निफ भी थे। इब्राहिम रईसी ने मजहबी तालीमात का आगाज कुम के मदरसे से किया और 20 साल की उम्र में ही वो ईरान के अदालती निजाम का हिस्सा बन गए। करज शहर के प्रोसिक्यूटर नामजद होने से लेकर हमदान और फिर तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल बने। वहां से जुडिशियल अथॉरिटी के नायब सरबरा और फिर 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर हुए। 1988 में इब्राहिम रईसी उस प्रोसिक्यूशन कमेटी का हिस्सा थे जिसने मुल्क भर में बेशुमार सियासी कैदियों को सजाए मौत सुनाई। 2017 का सदारती इलेक्शन वो एतदाल पसंद सदर
हसन रूहानी से हार गए। ताहम दूसरी मरतबा 2021 में वो 62.9% वोटों से ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए। इक़्तिदार के एक साल बाद ही इब्राहिम रईसी की हुकूमत को 22 साला मैसा अमीनी की हलाकत के नतीजे में मुल्क भर में एहतजाज का सामना करना पड़ा। खारजा पॉलिसी में इब्राहिम रईसी इलाकाई खुद मुख्तारी के हामी माने जाते थे। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद उन्होंने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की हिमायत की और कहा कि अफगान सरहद के इतराफ दाइश जैसे किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को पैर जमाने नहीं दिया जाएगा। इब्राहिम रईसी ने शाम के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित मुस्तहकम किए, यमन में सऊदी नाकाबंदी की शदीद मुखालफत की, यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत का ऐलान किया। 2023 के दौरान चीन में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के नतीजे में दोनों मुल्कों ने 20 मुआहदे किए और कुछ ही दिन बाद इब्राहिम रईसी की क़यादत में ईरान और सऊदी अरब ने 2016 से मुनक़ता सिफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए। उन्होंने गजा जंग में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत की और कहा कि अमेरिका की मदद से इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने के बाद अब मुल्क के नायब सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। ईरानी मीडिया का कहना है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के आइन के मुताबिक ईरान के सदर के नाअहल होने, मुस्ताफी होने, गैर हाजिर होने, बीमार होने या इंतकाल होने की सूरत में नायब सदर सदारती जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस वक्त मोहम्मद मुकबर ईरान के नायब सदर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं और आइन के मुताबिक अब मोहम्मद मुकबर ईरान के सदर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नए सदर के इंतखाब के लिए 50 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद होगा। जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी की वफात पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए कहा कि आलमी इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। ईरानी सदर फलस्तीनी और कश्मीरी अवाम समेत आलमी सतह पर मुसलमानों के दर्द को दिल से महसूस करते आज पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में एक रोजा कौमी सोग का ऐलान किया। उन्होंने अपने ताज़ती बयान में कहा कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मस्बत खबर का मुंतज़िर था, मगर ऐसा ना हुआ। इस अलमनाक नुकसान पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की जानिब से ईरान से अफसोस और इजहार ताज़ियत करता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर खारजा और दीगर साथियों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर दिली रंज और सदमा हुआ। ईरानी हुकूमत और अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर और उनके रुफ़का की अलमनाक मौत पर इजहार अफसोस किया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। खित्ते की सिक्योरिटी समेत बाकी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया तारीखी, सकाफती और मजहबी अकदार के मजबूत रिश्ते से जुड़े हुए हैं। मेहमान वजीर खारजा हाकान फैदान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को भी सराहा। तो दूसरी जानिब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल अंगस जे कैंपेबल ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस ने मुसल्लह फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस ने दहशतगर्दी के खिलाफ और इलाकाई अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर जनरल अंगस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और तुर्किया ने दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के अज़म का इयादा किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान देरीना और मजबूत ताल्लुकात हैं।
तुर्किया के वजीर खारजा के दौरे पर दिली खुशी है। पाकिस्तान और तुर्किया दो मुल्क और एक कौम हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले से कायम हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत हमेशा अवाम के मफाद में काम करती है। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया ने मुख्तलिफ मौके पर एक दूसरे को सपोर्ट किया है। बादशाह तुर्किया के वजीर खारजा ने बताया कि ईरानी सदर और वजीर खारजा के इंतकाल से हमें शदीद दुख हुआ। हम दुख की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। जब हमने हादसे के बारे में सुना तो ईरानी हुकाम से रब्ता किया। हमारी वजारत दफा और इमरजेंसी अथॉरिटीज ने पूरी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से हमें अच्छी खबर मौसूल नहीं हुई। अल्लाह सदर, ईरानी वजीर खारजा और दीगर जाँ बहक होने वालों की रूह को सुकून दे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में खेला गया खेल सानहा मशरकी पाकिस्तान से कम न था। सानहा मशरकी पाकिस्तान में मुल्की जोग्राफिया तोड़ा गया। सानहा 2018 ने मौसमी मुस्तकबिल तबाह किया। कौम सानहा 2018 की साजिश के किरदारों का एहतसाब चाहती है। एहसन इकबाल ने कहा कि वो किरदार बताएं कि उन्होंने सी पैक और माशी तरक्की के सफर को क्यों रोका। कराची स्टॉक मार्केट 75,000 पॉइंट की हद अबूर कर चुकी है। कराची स्टॉक एक्सचेंज का रुझान बता रहा है सरमायाकार हुकूमत पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। विफाकी वजीर ने कहा कि अगले 5 साल अमन, इस्लाहाती एजेंडा और पॉलिसियों का तसल्सल चाहिए। उम्मीद है कि अदलिया अपना कंधा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देगी। बानी पीटीआई और उसकी जमात ने अदलिया का कंधा इस्तेमाल करके मौसी तबाही पैदा की। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को थाना मागला में दर्ज मुकदमे में हिरासत में लिया गया। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ एक मॉल में हमले के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 6 संगीन दफात आयद की गई हैं। मुकदमे में सरदार तनवीर इलियास, मोहम्मद अली, अनिल सुल्तान, रिजवान और दीगर नामालूम अफराद नामजद हैं। मुकदमे में मौकफ अपनाया गया है कि सरदार तनवीर इलियास 20 से 25 अफराद पर मुश्तमिल मुसल्लह जत्थे के हमरा मॉल के दफ्तर में ताला तोड़कर दाखिल हुए थे। मुलजिमान ने जान से मारने की धमकी दी और दफ्तर में सिक्योरिटी एहलकार पर तशद्दुद भी किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि अमेरिका खुद दहशतगर्द मुल्क है, हमास को तस्लीम किया जाए। फलस्तीन की नुमाइंदा तंजीम हमास है। पाकिस्तान के हुक्मरान हमास को तस्लीम करें। अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने गजा मिलियन मार्च के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि हमास के मुजाहिदों को सलाम पेश करते हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल का घमंड तोड़ दिया। इसराइल शिकस्त खा चुका है। हमास के 7 अक्टूबर के कदम के बाद फौजी लिहाज से हमास ने कामयाबी हासिल कर ली। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम फौजी जर्नैलों और सिपाहियों के लिए ये पैगाम था, सबको हमास बनना पड़ेगा। हमास की अस्करी जिद्दोजहद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक है। हमास सिर्फ जहाद नहीं करता, उनसे जमहूरी भी कोई नहीं। नाज़रीन, विफाकी वजीर तवानी अवैस लगारी ने कहा है कि बिजली चोरी से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिजली की चोरी को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर ममलिकत अली परवेज मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का कहना था, मुल्क को गंभीर मसाइल से निकालकर बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। नून लीग ने पहले भी इनकलाबी इकदाम करके मुल्क को अंधेरों से निकाला। नून लीग की हुकूमत के खात्मे से मुल्क में तनज़ली आई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए बिजली की लोड शेडिंग से आजाद किया था। 2017 में मुल्क भर में नेट मीटरिंग का आगाज हुआ था। आज मुल्क में 1 लाख कनेक्शंस नेट मीटरिंग पर मौजूद हैं। विफाकी वजीर का कहना था कि हुकूमत नेट मीटरिंग पॉलिसी का जायजा लेगी और जरूरत हुई तो उसमें नजरसानी करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने हिदायत की कि वज़ीर-ए-आला पंजाब और काबीना आइंदा समात तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर समात हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर आइंदा समात तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी न हुए तो वज़ीर-ए-आला खुद अदालत में पेश हो।
दुरानी समात एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि हुकूमती कमेटी ने जजेस तैनाती के मामले पर चीफ मिनिस्टर से मुशावरत की और चीफ मिनिस्टर ने काबीना के आइंदा इजलास जजेस तैनाती के मामले को एजेंडा नंबर 1 में रखने का कहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि काबीना का आइंदा इजलास कब है, आपको काबीना की स्पेशल मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी या सर्कुलेशन के जरिए कर लेते, आपको ये काम करके आज आना चाहिए था। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि जुमे के रोज हम काबीना का इजलास बुलाकर इस मामले को हल कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए, ये आप अदालतों की इज्जत करते हैं। एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक ने कहा कि हुकूमती कमेटी के लोग आधे घंटे में आ जाएंगे, अदालत अगर हुक्म करे तो मैं बुला लेता हूँ। जजेस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए नामों पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस की तैनाती बारे कोई नोटिफिकेशन आज अदालत में पेश नहीं किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत की कार्रवाई 24 मई तक मुलतवी कर दी। नाजरीन, मोदी सरकार की पॉलिसियों से नाला भारतीय फौजी अपनी ही जाने लेने लगे। भारत के जेर मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाली मोदी सरकार मकाफात अमल की जद में आ गई। मोदी सरकार में भारतीय फौजियों में खुदकुशियों के रुझान की शरह में संगीन हद तक इजाफा हो चुका है। 18 मई को मकबूजा वादी में तैनात भारतीय फौज के मेजर मुबारक सिंह पड्डा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। भारतीय मेजर ने जम्मू कश्मीर के इलाके अखनौर में अपने कमरे में खुद को गोली मारी। मकबूजा वादी में भारतीय फौजी की खुदकुशी का पहला वाकया नहीं, इससे कबल भी 16 नवंबर को जिला उधमपुर में 38 साल नायक हरीश सिंह ने गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया था। जनवरी 2007 से अब तक मकबूजा कश्मीर में तैनात खुदकुशी करने वाले भारतीय फौजियों की तादाद 601 तक पहुंच चुकी है। अल जजीरा के मुताबिक मोदी सरकार की नाअहली और नाकिस पॉलिसियों की बदौलत भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस में जहनी तनाव और डिप्रेशन संगीन हद तक बढ़ चुका है, जो बाद में खुदकुशी का सबब बनने लगा है। रॉयटर्स के मुताबिक इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मौजूद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के निस्फ से ज्यादा एहलकार शदीद जहनी तनाव का शिकार हैं। दूसरे ममालिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और ताकत के नशे में चूर मोदी सरकार अपनी सिक्योरिटी एहलकारों की मुश्किलात से बेपरवाह है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सरबरा रॉयल मलेशियन नेवी एडमिरल तानसरी अब्दुर्रहमान बिन अयूब का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने रॉयल मलेशियन नेवी के सरबरा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मौजूद मेहमान ने यादगारी शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के सरबराहान ने मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया। रॉयल मलेशियन नेवी के सरबराह ने खत्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते हुए अपडेट करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से हित के इज्जत बिल की उजलत से मंजूरी का सिलसिला न रुक सका। सहाफती तंजीमों की शदीद मुखालफत और अपोजिशन के एक अहम मामले पर हाउस को अर्जेंट करने के मुतालबे के बावजूद न रुक पाया। हुकूमत ने असम्बली में कानून पेश करना चाहा तो तमाम सहाफियों ने असम्बली सेक्शन का बाइकआउट करते हुए अहाता असम्बली से बाहर आ गए और शदीद नारेबाजी भी की। आपको बताते चलें, पंजाब हुकूमत की जानिब से हित के इज्जत बिल की उजलत से मंजूरी का सिलसिला नहीं रुक सका है। सकाफती तंजीमों की शदीद मुखालफत और अपोजिशन के एक अहम मामले पर हाउस को अर्जेंट करने के मुतालबे के बावजूद ना रुक पाया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद रियाज बलोच से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल कामरान, ये मामला है डेफर्मेशन बिल का, और यहाँ पे आपको बताते चलें कि पिछले हफ्ते जो वजीर अतलात पंजाब हैं आजमा बुहारी साहिबा, उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने इस जो बिल है उसके मंदरजात के हवाले से भी बात की थी। और उसमें याद होगा आपको, मैंने बताया था कि उनके सिस्टर्स के खिलाफ भी जो मुबैना तौर पे एक मामला मीडिया पे आया था, तो उस हवाले से भी वो कंसर्न रखती थी। लेकिन आज जो मामला हुआ है वो ये हुआ कि लास्ट टाइम जब हमारी आजमा बुहारी साहिबा से इस हवाले से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसे इतवार तक पेंड कर दिया गया है बिल को। लेकिन आज इतनी उजरत के साथ ये बिल को दोबारा पंजाब असम्बली में लाया गया कि सब सहाफी तंजीमें जो हैं
वो इस पे इंतहाई इजहार तशवीश कर रही थी और परेशान भी थी कि ये इतनी उजलत किस वजह से है और क्यों कर ये बिल आज ही मंजूर होना है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज जो कायदे हिस्से इख्तलाफ हैं पंजाब असम्बली में, बच्चर साहब उन्होंने बाकायदा तौर पे एक जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उनका तवज्जो दिलाई ईरानी सदर की शहादत के हवाले पर, और उन्होंने कहा कि आज इस हवाले से हमें चाहिए कि हम इसे जो है वो आज इजलास को ही मौखर कर दें और इजलास को जो है आज के दिन के लिए कम से कम अगली कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी स्पीकर ने जो है वो हुकूमती अरकान को ये कहा कि नहीं, आप ये जो मोशन है इसे जारी रखें, तो उस पर वो बिल लाया गया। और फिर जब उस पर अभी तक जो इतलात है तो यही है कि अपोजिशन की जानिब से जो है वो इससे शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इस हवाले से सहाफ़ी तंजीमों की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जो सदर लाहौर प्रेस क्लब हैं अरशद अंसारी साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे इस पे जब इन्होंने बिल पेश किया तो वॉकआउट किया, उसमें मैं भी शामिल था, हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं डोगर साहब वो भी शामिल थे और डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब भी शामिल थे, शेख जाफर साहब। हम वहाँ से वापस आए बाहर और फिर हमने एहतजाज किया, तो उस पर 4 रुकनी जो सूबाई वज़रा की टीम है उसने हमारे साथ मुज़ाकरात किए हैं और उस पर हमने यही मौक़िफ़ सामने रखा है कि अभी तक हमें जो हमारा एक 1 पॉइंट एजेंडा वो ये है कि आप अजलास ये जो बिल है इसे 3 से 4 रोज के लिए मौखर कर दें, उस दौरानिए में हमारे साथ बात करें ताकि हम इस पे जो है अपने कंसर्न आपको बता सकें। जी बहुत शुक्रिया अहमद रियाज, आपने हमें अपडेट किया। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि अमाना ग्रुप ने अमाना रिहायशी टावर्स के साइट ऑफिस का इफ्तिताह किया। अमाना ग्रुप ऑफ कंपनीज ने तरोगल रोड, ऑफ प्राइवेट रोड नजदीक बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर में अमाना रिहायशी टावर्स के साइट ऑफिस का इफ्तिताह किया। रिबन काटने की तकरीब में सीनियर इंतजामिया ने शिरकत की, जिनमें चेयरमैन आबिद अली भट्ट, ग्रुप डायरेक्टर्स मोहम्मद यूसुफ अराई, मलिक परवेज एवान, चीफ कमर्शियल ऑफिसर मोहम्मद नासिर मलिक और डायरेक्टर सेल्स एहतशाम अहमद शामिल थे। बैरियर टाउन और डीएचए लाहौर से अमाना प्राइवेट लिमिटेड के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ने तकरीब में शिरकत की। आबिद अली भट्ट ने कहा कि अमाना नूर रेजिडेंस के कामयाब आगाज के बाद अब हम रिहायशी टावर्स को बागात के शहर में एक और तारीखी निशान के तौर पर शामिल करने के मुंतजिर हैं। आला मकाम और सहूलियात मिलकर एक आला मयार जिंदगी फराहम करती हैं जो उसे सरमायाकारी का एक काबिल अमल इख्तियार बनाती है। मोहम्मद नासिर मलिक ने कहा कि साइट ऑफिस हमें ज्यादा शफाफ और मौसर अंदाज में अपने क्लाइंट्स की खिदमत करने के काबिल बनाएगा। अमाना रेजिडेंशियल टावर्स 5 साल किस्त के मंसूबे के साथ आता है, जिससे मुतवसत आमदनी वाले ग्रुप के लिए घर खरीदना आसान हो जाता है। हम अपने वादों को पूरा करने और इस मंसूबे को 3.5 साल में मुकम्मल करने के लिए पुरअज़म है। एहतशाम अहमद ने मजीद कहा कि हम लाहौर में अमूदी और कम्युनिटी के रहने के लिए तसव्वुर को फरोग देना चाहते हैं और इन मंसूबों के साथ जो तमाम सहूलियात के साथ वक्त पर फराहम करें जो एक रिहायशी तलाश कर रहा है। करीबी इलाकों में तमाम सहूलियात जैसे हस्पताल, तालीमी इदारे, इंटर सिटी और इंट्रा सिटी एक्सेस पॉइंट, रेस्टोरेंट वगैरह अमाना रिहायशी टावर्स वाकई जदीद जिंदगी का एक मज़र है। अड्डा प्लॉट और राइवल रोड और प्लाइया इंटरचेंज के बिल्कुल करीब है, वहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे वाक़ है और ये 5 साल का इस पेमेंट प्लान है और 3.5 साल में इंशाल्लाह ताला ये हैंड ओवर हो जाएगा लोगों के। और ये इंतहाई मुफीद और सस्ता पेमेंट प्लान है। आप इसके सराउंडिंग में देखेंगे इतना सस्ता कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ये बेच रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 3.5 साल में ये हैंड ओवर कर दिया जाएगा बिफोर टाइम और 1.5 साल आप अपने अपार्टमेंट के अंदर रह के इसकी इंस्टॉलमेंट देंगे और इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। इतने एरिया में वो जितना वो जो दे रहे चीज़ें कम्प्लेक्स दी हमने वो बहुत अच्छी दी हैं और ये भी बहुत एक साफ़ सुथरा हम खुद इसको मैनेज करेंगे और आपको बहुत साफ़ सुथरी एक लाइफ मिलेगी। ये नहीं होगा कि लिफ्ट नहीं चल रही, ये नहीं चल रहा, ये नहीं होगा। ये 100% वी विल मैनेज आवरसेल्व्स। हम इसको बहुत लग्जरी लिविंग देंगे यहाँ पे और लोग खुश होंगे, प्राइस भी अच्छी होगी और डिलीवरी भी मिलेगी और दूसरा एक बहुत अच्छा उनको एक लिविंग स्टैंडर्ड देंगे। और मैं अपने शौक से कहूँगा कि मैं उनको दुबई के स्टैंडर्ड की लिविंग दूंगा।
पाकिस्तान के नामवर नौहे खां शहजादा असलम पार्टी के रूह रवां शहजादा नईम हैदर रजा ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के नामवर नोहा ख्वाह शहजादा असलम पार्टी के रूह रवा शहजादा नईम हैदर रजा ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर से। जी आसिम बदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईरान के सदर के साथ जो हादसा पेश आया और उसमें वो जाँ बाक हो गए, और उसी सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कि किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं है, पाकिस्तान के नामवर नोहा ख्वान शहजादा नईम रज़ा। हम उनसे बात करेंगे और उनके ख्यालात जानेंगे। जी साहब बताइएगा, आज जो ईरान के सदर ये जो वाक़या हुआ है, मैं उसको अल्फाज में क्या बयान करूं। ये जो हादसा है ये पूरी उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस पाकिस्तान की पूरी आवाम इस वक्त एक अफसोस और एक रंज और दुख के आलम में है। ये जो इब्राहीम जो सदर ईरान थे, नहायत मुदब्बर, मुत्तकी और आलम इस्लाम के लिए एक अनमोल तोहफ़ा थे। इन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो आवाज़ उठाई थी, जो इन्होंने वहाँ पे स्पीच की थी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके अलावा पिछले माह जो दौरा पाकिस्तान में इन्होंने किया और उम्मत मुस्लिमा के हवाले से जो इनके जज्बात थे वो कभी भी फरामोश नहीं किए जा सकते। ये इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है पूरी पाकिस्तानी अवाम और बिलखसूस ईरानी अवाम के साथ। दिलो जान से हम इनके साथ हैं, हर दुख की घड़ी में हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। और ये जो वाक़या हुआ है जिसमें ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा और इनकी दूसरी जो क़यादत जो इसमें शहीद हुई है, मेरे यही अल्लाह के हजूर दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में जगह अता करे और इनकी ईरानी अवाम को और ख़ुसूसी तौर पर सुप्रीम कमांड जो ईरानी क़यादत है इनको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। और आने वाले वक्त में ये जो सिलसिला ये घड़ी जो पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए जो ईरानी कौम लेके चल रही है, अल्लाह ताला उनको इस पर सुरखरू करे। और आने वाले वक्त में हम पूरी कौम इस वक्त एक लर्जे की हालत में है, दुख और कड़ी सदमे की हालत में है, जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये वो हस्ती थी जो इब्राहीम सदर ईरान थे, वो इतने आला माया के और इतने आला किस्म के उलमा में, मुत्तकियों में और कमांडर में उनका इज्तिमा में उनका शुमार होता था। पूरी दुनिया में उन्होंने जहाँ जहाँ भी जितनी भी रूल किया है ईरानी सदर के हवाले से उनको फरामोश नहीं किया जाता। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। जी बिल्कुल, आपने नईम हैदर रज़ा साहब की बात जानी। उनका कहना था कि बड़े मुत्तकी इंसान थे और उनका एक नाम था दुनिया में, और अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद करे। हम उनके लिए दुआ गो हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम उनके लिए इस वक्त अफसोस की हालत में है। जी एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान की हिदायत पर कमारबाजों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, एसएचओ थाना शालीमार और एसएचओ रेस कोर्स की मुश्तरका कार्रवाई। इलाका थाना शालीमार में जुए में मशगूल 8 कमारबाज गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से जुए पर लगाई गई रकम बरामद। मुलजमान की शनाख्त यासिर, सुलेमान, इकबाल, शहबाज, शफाकत, सुल्तान, नईम और रमजान के नाम से हुई। मुलजमान के खिलाफ थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए हवाला इन्वेस्टिगेशन बैंक कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब एसएचओ रेस कोर्स ने अपनी टीम के हमरा कमारबाजों के खिलाफ कार्रवाई की। ऑनलाइन जुआ खेलने वाले 7 मुलजमान मौका पर गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जे से जुए पर लगाई गई रकम बरामद कर ली गई। मुलजमान की शनाख्त आरिफ, मुमताज खान, तनवीर, नईम, रिजवान, इल्ताफ, आबिद हुसैन, शफकत हुसैन और गुलाम नक्शबंद के नाम से हुई। एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान की जानिब से एसएचओ थाना रेस कोर्स जुल्कुर नैन और थाना शालीमार राना मुजाहिद को शाबाश दी गई। सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड अलाइड साइंसेज के ज़ेर एहतमाम फैक्ट्री वर्कर्स और तलबा के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। CEO सेज इंस्टीट्यूट डॉक्टर नासिर महमूद, CEO मेडिकल एंड अलाइड साइंसेज बाबर मुनव्वर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज का अहसन इक़दाम सामने आ गया।
सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड अलाइड साइंसेज के ज़ेर एहतमाम लाहौर के निजी होटल में फैक्ट्री वर्कर्स, तलबा और तालिबात के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की ताकि तलबा और तालिबात को रोशन मुस्तकबिल के लिए आगाही फराहम की जा सके। तकरीब में CEO सेज इंस्टीट्यूट डॉक्टर नासिर महमूद, CEO मेडिकल एंड अलाइड साइंसेज बाबर मुनव्वर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मेहमानाने ग्रामी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदीला सुलेमान है। मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ और वसल आर्टिस्ट एसोसिएशन की डायरेक्टर हूँ। ये जो प्रोजेक्ट आप यहाँ पे लगा हुआ देख रहे हैं एग्ज़िबिशन, ये गज़ाला रईस ने क्यूरेट की है और ये वसल की एक रेजिडेंसी थी, ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी 10 महीने की, जिसके अंदर 4 क्यूरेटर्स हमारे साथ काम कर रहे थे और गज़ाला वाज वन ऑफ द क्यूरेटर्स। तो ये पहले कराची में लगाई गई और अब ये लाहौर लाई गई है और ये ब्रिटिश काउंसिल और गैस वर्क्स UK और वसल की शराकत से ये हो रहा है। और अब हम यहाँ NCA की गैलरी के अंदर दे आर आर वर्किंग पार्टनर्स और उनके साथ यहाँ पे हमने अभी एग्जीबिशन लगाई है उनकी ज़रूरत क्लाक गैलरी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गज़ाला रईस है। मैं इस शो क्रिएशन एंड ट्रांसलेशन के स्टडी 1 की क्यूरेटर हूँ। ये शो वसल आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू किया गया है NCA ज़हूरुल अखलाक गैलरी में। The show talks about history, memories, past, and how all of this comes to be. And 8 artists are showing their works, and there's an animation by Sofia Balagamwala. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नायरा शर्जील है और मैं यहाँ पे क्रिएशन ट्रांसलेशन एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मुझे क्यूरेटर ने कांटेक्ट किया था और हमने एक टेक्स्ट जनरेट करना था जिसको हमने आपस में डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ एक्सचेंज करना था और फिर हमने उसके ऊपर एक आर्ट वर्क जनरेट करना था। मैंने पॉलिएस्टर फाइबर पे काम किया है और फाउंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और आई एम वेरी थैंकफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड आई थैंक गज़ाला रईस फॉर चूजिंग मी एज एन आर्टिस्ट। पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। कौमों की तरक्की नौजवान नस्ल के हाथों में है। आज का प्रोग्राम मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। जनरल सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल पंजाब कासिम अली कासमी ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर वीडियो बयान जारी कर दिया। कासिम अली कासमी का कहना था कि ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होना मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत बड़ा सदमा है। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर से जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा कौंसिल पंजाब कासिम अली कासमी का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होना मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत बड़ा सदमा है। ईरानी वजीर खारजा और दीगर का भी हेलीकॉप्टर हादसा में शहादत पर अफसोस है। इनका ये भी कहना था कि दुख की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ पाकिस्तानी अवाम खड़ी है। ईरानी सदर ने पिछले माह ही पाकिस्तान का यादगार दौरा भी किया था। ईरानी सदर की पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब की हादसाती मौत में पाकिस्तान कौम इनके दुख में बराबर की शरीक है। हम इनके लवाकिन और ईरानी अवाम के लिए दुआ गो हैं। इनका ये भी कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कुरान पाक जलाने की मजम्मत की, वो इसको कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईस का फ़लस्तीनी के लिए उठाई जाने वाली आवाज को भी हमेशा याद रखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आसिम बदर। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का टीचिंग अस्पताल कोट ख्वाजा सईद का दौरा। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने गड़ी शाह में इंसदाद डेंगू फील्ड टीमों की सर्वेलेंस का भी जायजा लिया। आपको बताते चलें कि कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का टीचिंग अस्पताल कोट ख्वाजा सईद का दौरा। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने गड़ी शाहू में इंसदाद डेंगू फील्ड टीमों की सर्वेलेंस का भी जायजा लिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।